ओम नमो नारायण सभी को। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी कार्तिक मास से जुड़े मैं बहुत ही एक रोचक कथा आपके समक्ष में लेके आई हूँ। ये प्राय आप सभी को कथा पता है। कृष्ण जी सत्यभामा और रुक्मणी के विषय में जो कल्प वृक्ष जो इस मृत्युलोक पे लेके आए, यह जो कल्प वृक्ष है जिसको हम पारिजात का वृक्ष कहते हैं, यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तो इंद्र अपने स्वर्ग में ले गए थे। इंद्र के स्वर्ग में इस पुष्पों की एक अलग ही गंध रहती थी। एक समय कृष्ण जी जब इंद्र से मिलने जाते हैं तो उसी भेंट में एक पुष्प ले आते हैं मृत्युलोक पे और ले जा कर के रुक्मणी को कह देते हैं। तो यह दृश्य जब सत्यभामा देखती है तो सत्यभामा क्रोधित हो जाती है और सत्यभामा उनसे हट करने लगती है कि आपने अगर रुक्मणी जी को पुष्प लाके दिया है तो मुझे इसका वृक्ष लाके दो। अब कृष्ण जी स्वर्ग जाते हैं, इंद्र से आग्रह करते हैं कि हमारी पत्नी की कामना है कि यह कल्प वृक्ष है वो हमारे द्वारका में आए, हमारे द्वारका में लगे। तो इंद्र मना करते हैं। अब यहाँ पर बार बार आग्रह करने पे जब इंद्र नहीं मानते, अब देखो पत्नी का हट था तो कृष्ण जी को पूर्ण करना था। तो अब क्या हुआ है कि युद्ध जब हुआ उस समय एक इंद्र का तीर गरुड़ के पंख में लग गया, क्योंकि भगवान कृष्ण जी जो थे वो गरुड़ पे बैठ करके स्वर्ग गए थे और वहां पर युद्ध हुआ। तो गरुड़ का पंख जब इस मृत्युलोक पे गिरा था ना, तो उनके पंख से भी अनेक वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पंख के से तंबाकू के पौधे उत्पन्न हुए और जो व्यक्ति हमने तो देखा है कि जो साल भर तंबाकू खाते रहते हैं तो वो इस कार्तिक मास में तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह युद्ध कार्तिक मास में हुआ था। और जो उनका रक्त गिरा था उससे कत्था जो हम पान में लगा के खाते हैं वो उत्पन्न हुआ और मेहंदी के उसकी बेलें उत्पन्न हुई। और जो उनकी हड्डी गिरी थी उससे विशेष करके मूली, फूल गोभी और सफ़ेद शलजम ये उत्पन्न हुई थी। तो बहुत से जो कार्तिक मास का जो नियम पालन करते हैं वो इन वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। पर देखिए जो मेहंदी है उसको तो सुहाग का वरदान है। जैसे कि करवा चौथ के दिन बहुत सी हमारी माता बहनें मेहंदी का प्रयोग करती हैं लगाने के लिए, क्योंकि वह सुहाग का प्रतीक होता है। तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। पर हाँ, विशेष करके हमको इस कार्तिक मास में जो भी लोग तंबाकू खाते हैं वो तंबाकू नहीं खाएं, जो पान खाते हैं वो पान भी नहीं, पान का त्याग कर दें, क्योंकि उसमें कत्था लगता है। और इसी प्रकार से सफ़ेद जो फूल गोभी, मूली और जो शलजम आती है उनका भी आप त्याग करें। उसके पश्चात आप कार्तिक मास जैसे विश्राम हुए उसके पश्चात आप ये सब वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। अब जब यह जो पारिजात का वृक्ष जब इंद्र को हरा करके कृष्ण जी इस मृत्युलोक पे लाए थे द्वारका में, तो यह वृक्ष तो लगा दिया था सत्यभामा के आंगन में, पर उसके सारे पुष्प कहाँ गिरते थे? वह रुक्मणी के आंगन में गिरते थे। यह बहुत ही सुंदर एक कथा है। तो यह जो पारिजात का वृक्ष, आप इसका विशेष करके पूजन करें। जो भी आपका विशेष मनोकामना है वो आप उनसे कहें। उनको रोज शाम के समय उस वृक्ष की जड़ के समीप आप दिया लगाएं। सुबह उनका हल्दी कुमकुम इत्यादि से आप पूजन करें। तो देखिए जो ये कल्प वृक्ष है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। आपको जो वस्तुओं की कामना है वो आपकी पूर्ण होगी। ऐसी ही छोटी छोटी रोचक कथाएं मैं आपके समक्ष और लाती रहूंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर पुनः लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मैं नमो नारायण।